सुल्तान आलमगीर के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। 5000 अहादीस का हाफिज, आशिक कुरान, मुफस्सिर कुरान, अपने कफन की फिक्र उसे पड़ी हुई है ताकि सरकारी माल से मेरे मरने के बाद कफन ना खरीदा जाए। उसके लिए खुद ही ऊन से धागा बनाया और उस धागे से टोपियां बनाकर दिल्ली के चौक में खड़े होकर उन टोपियों को बेचा। टोटल रकम जो जमा हुई वो 6 रुपए 12 आने थी। उन 6 रुपए 12 आने को अपनी थैली के अंदर डाला और उसके ऊपर लिख दिया कि ये 6 रुपए 12 आने हैं, इससे सुल्तान आलमगीर के मरने के बाद उसका कफन खरीदा जाएगा। ऐसे मुत्तकी लोग, ऐसे मुत्तकी बादशाह गुजरे हैं। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की तकवा की मिसाल हमारे सामने है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा कहीं से जा रहे हैं, एक ऊंट को देखा है कि वो ऊंट फरबा है, मोटा है। तहकीक की पता चला ये अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु यानी मेरे ही बेटे का है। घर में गए, उनसे पूछा बेटा किस लिए खरीदा, मकसद क्या था? कहा अब्बा जान बेचने के लिए खरीदा ताकि मैं इससे नफा हासिल कर सकूं। तो ये इतना मोटा कैसे हो गया? अवामी चरागाह में चरता है, इसका मतलब ये ज्यादा चरता है, लोग इसका ज्यादा ख्याल रखते हैं, इसको ज्यादा खाने का मौका देते हैं, इसको ज्यादा पीने का मौका देते हैं। चूंकि उन्होंने इसको ज्यादा खिलाया है, इसको ज्यादा पिलाया है, अवामी चरागाह में ये चरा है और उन्होंने इस निस्बत से आपको ज्यादा फायदा पहुंचाया है कि आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, शहजादे हैं, और इस निस्बत से जो तुम माल कमाओगे उमर के लिए और उमर की औलाद के लिए वो पाकीज़ा नहीं है। असल कीमत है, वो असल कीमत अपनी जेब में रखना और इस पर जो नफा होगा वो बैतुल माल में जमा कराना, इसलिए कि वो अब्दुल्ला बिन उमर का नहीं है, वो उमर का नहीं है, वो अवाम का माल है। वक़्त के बादशाह जिस वक़्त नेक हुआ करते हैं तो अल्लाह ताला रिआया को राह हिदायत पर रखता है। इसलिए हज के मौके पे एक औरत ने जिस सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि हमारा ईमान कब तक महफूज रहेगा, तो सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में इरशाद फरमाया था जब तक तुम्हारे हुक्मरान नेक होंगे।